Pakistan. Yeah, Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, if the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. मुआहदे के बहुत करीब है। ईरान के साथ डील हो गई तो खुद इस्लामाबाद जाऊंगा। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। हम ईरान को अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। ईरान की नेवी और फिजाइया को ख़त्म कर दिया गया है। ईरान से इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात तय हो सकते हैं। ईरान बहुत प्यारा मुल्क है। ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से ये करना पड़ा। अमरीकी सदर ने ईरान को ज़हीन मुल्क और वहाँ के लोगों को फाइटर करार दे दिया। मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक अबनाए हुर्मज़ नहीं छोड़ेंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रजा का दो टोक पैगाम। कहा कि अमरीकी मुसलसल जंग से खौफजदा हैं और ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। ईरानी लॉन्चर अमरीकी बहरी जहाज़ों को डिबोने के लिए भी तैयार हैं। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी तो फिर अबनाए हुर्मज़ पर गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं की जा रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। सदर मसूद पज़ेश्कियान और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाई से वफ्द के हमरा मुलाकात की गई। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के दौरे के बाद तुर्किया पहुंच गए। अंतालिया पहुंचने पर गवर्नर अंतालिया फिलोसी शाहीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर रजब तय्यब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी मुलाकात की। अमीर कतर ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा खुशी है कि अपने दूसरे घर तुर्की के दौरे पर हूँ। फोरम में शिरकत और तुर्क सदर से मुलाकात बाइस मुसरत है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को जंग की धमकी दे दी। अमेरिकी वज़ीर जंग पैट हेगिस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरान मुआहदा करे, अगर नहीं किया तो ताकत का भरपूर इस्तेमाल होगा। ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं। ईरानियों से कहना चाहता हूं कि हम आप पर नज़र रखे हुए हैं। अबनाए हुर्मुज़ की ट्रैफिक पर अमरीकी बहरिया का कंट्रोल है। जनरल जेनकिन ने भी कहा कि अमरीकी अफवाज एक लम्हे के नोटिस पर दोबारा कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। नाकाबंदी का नफाज ईरान की इलाकाई समंदरी हुदूद और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों दोनों पर होता है। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद भी इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ। जुनूबी इलाकों में वक्फे वक्फे से गोलाबारी जारी। लेबनानी फ़ौज ने इसराइल पर जारहाना इक़दाम का इल्ज़ाम आयद कर दिया। लेबनानी फ़ौज ने शहरियों से अपील की है कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जुनूबी इलाकों के देहात और कस्बों में वापसी मौखर कर दें।
इसहाक डार की जनूबी कोरिया के नायब वजीर खारजा से मुलाकात, बाहमी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। तालिबान रजीम और फितनल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार दहशतगर्द आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर के होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान की पुशपनाही और गैर मुल्की एजेंसीज की माली मुआवनत का एतराफ़ किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के नाकाबिल तर्दीद शवाहिद सामने आए। आलमी माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह है। वफाकी दारुलहुकूमत में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। IG इस्लामाबाद के अहकामात पर मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मशकूक अफराद, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों मजीद जाँच के लिए थानों में मुंतकिल कर दिया गया। गैर कानूनी असलहा रखने वाले मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पिस्तौल और एमुनेशन भी बरामद किया गया। शहरियों से अपील है कि चेकिंग के दौरान पुलिस से ताउन करें और मशकूक सरगर्मी की इत्तला दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऊंची उड़ान। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,73,000 की सतह उबूर कर गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $3 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहिदा तय पा गया। सऊदी अरब की जानिब से मुआहदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तकरीब में शिरकत, कहा कि मुआहिदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात का आकाश है। मुआहिदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मजीद तकवीयत मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर डॉक्टर पान गोंगशिंग से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर माली ताउन और मार्केट रसाई पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे की तकमील और पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। वजीर खजाना की चीन के वजीर खजाना लॉन फोनॉन से भी मुलाकात हुई। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की पेशरफ, यूरो बॉन्ड की अदायगी और पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक भी बताया। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची में FIA हेडक्वार्टर का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। अफसरान ने शिकायत, इंक्वायरीज और अहम मुकदमात में जामिया ब्रीफिंग दी। आला हुकाम ने तमाम सर्कल्स की कारकर्दगी का जायजा भी लिया और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। दौरे के दौरान अफसरान और एहलकारों के फलाह बहबूद के उमूर पर भी खुसूसी गौर किया गया। डायरेक्टर जनरल FIA ने इदारे की मजमूई कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। केमिस्ट्री का पर्चा आधे घंटे पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया। मुख्तलिफ ग्रुप्स में हलशुदा जवाबात वायरल हो गए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। पर्चों की तरसील की लाइव मॉनिटरिंग का फायदा नहीं हो सका।
कराची की फजा इंतहाई आलूदा और मुहलिक करार। ज़ेर इल्तवा तरक्याती मंसूबों और सनती शोबे से उड़ता गर्द गुबार शहरियों की सेहत के लिए खतरा बन गया। तहकीक में इंकशाफ हुआ कि नमूनिया, दमा, नज़ला, जल्दी अमराज और आंखों के इन्फेक्शन आम हो चुके हैं। माहिर माहौलियात ने माहौलियाती इमरजेंसी के नफाज का मुतालबा करते हुए कहा है कि मौसर इक़दामात से आलूदगी में 50% तक की कमी मुमकिन है। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आगाज़ कल से हो रहा है। रोड टू मक्का प्रोग्राम के तहत सऊदी इमिग्रेशन टीमें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानी आज़मीन की इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगी। सऊदी एयरपोर्ट्स पर कतारों की ज़रूरत नहीं रहेगी। आज़मीन बराह रास्त अपनी रिहाइश गाहों को रवाना होंगे। सामान भी खुदकार निज़ाम के तहत रिहाइश गाहों तक पहुँचा दिया जाएगा। बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। NDMA ने कल से 23 अप्रैल तक का अलर्ट जारी कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।